गांधी जी का पैर छू के हम लोग ये प्रतिज्ञा किया है। सरकार के अगेंस्ट में ये लड़ाई हमारा जारी रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन लागू नहीं होगा। बीजेपी सरकार निकम्मी है, इसको हटाना है, इसको देश से निकालना करना। जब तक जिएंगे, जब तक ये पेंशन के लिए लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगी। ये आपसे वादा करते हैं गांधी जी के सामने कि हमको ओल्ड पेंशन चाहिए, बाकी कुछ हमें नहीं चाहिए। कि मलाई वो खाएं और कर्मचारी हमारा जो है सप्रेडा दूध पिए, ये कहाँ का न्याय है। एनपीएस और यूपीएस सरकार खुद ले, वो जो खराब चीजें जिसको वो ओपीएस कहती वो जब आज जो है पूरे प्रदेश में जो है अटेवा और जनपद के सभी संगठनों के माध्यम से ये सूचनाएं हम शासन प्रशासन में पहुंचाना चाहते हैं। प्रदेश और देश की सरकार को आगाह करना चाहते हैं। हमको एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए और ये हमारी लड़ाई अंतहीन है। जब तक हम सरकार के घुटने नहीं टेकवा देंगे तब तक हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और पूरे देश की जनता, पूरे देश के कर्मचारी चाहते हैं कि जिस तरह से सदनों में बैठे हुए और राजनीति में बैठे हुए नेताओं को जो है पेंशन मिल रही है, उस तरीके से जो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। ये लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। डॉक्टर राजकरण, प्रधानाचार्य जीआईसी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा मंच के अध्यक्ष श्री बंधु जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज जन आक्रोश बाइक रैली का आयोजन किया गया है। हम लोगों की मांग है, जैसे राजनेता लोग लोकसभा विधानसभा में चुन के जाते हैं, पुरानी पेंशन प्राप्त करते हैं, वैसे ही हम लोगों को भी पुरानी पेंशन दी जाए। आज जनपद के कोने कोने से सभी विभागों के जो पुरानी पेंशन नहीं पा रहे हैं, वो समस्त कर्मचारी इस तिकोनिया पार्क में उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे होंगे भारी संख्या में महिलाएं स्कूटी के साथ चल रही हैं और हमारे हजारों की संख्या में जनपद के कर्मचारीगण पुरानी पेंशन बहाली के लिए जुटे हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आक्रोश रैली निकाले हुए बाइक रैली है। इसमें अध्यापकों से लेकर समस्त समूह और समस्त कर्मचारी संगठन मौजूद हैं और पूरा आप देख रहे होंगे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। हमारी सेवा का हम लोगों को ओपीएस चाहिए, उससे नीचे में कुछ नहीं चाहिए। हम लोग ओपीएस के लिए रैली निकाल रहे हैं। आज 2005 के बाद जो इस देश की कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों की एक सामाजिक सुरक्षा का 60-62 वर्ष का काम करने के बाद जो पुरानी पेंशन के रूप में उनको बुढ़ापे की लाठी के रूप में दी जाती थी, 2005 में जिसको समाप्त कर दिया गया था, हम लोग 2005 से निरंतर संघर्ष करते हुए 2024 में जो एनपीएस के रूप में, जो यूपीएस के रूप में छलावा आया है, हम लोग उसके विरोध में पूरे जनपद अमेठी का शिक्षक कर्मचारी ही नहीं, पूरे देश का शिक्षक कर्मचारी अधिकारी इससे पीड़ित है, चिंतित है। उस चिंता को आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पे आक्रोश मार्च का 26 सितंबर को आयोजन किया था। उसी के कड़ी में अटेवा अमेठी, जनपद अमेठी के समस्त शिक्षक कर्मचारियों के अध्यक्ष महामंत्री के सहयोग से ये जनसैलाब लेकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करके उनसे मांग कर रहा है कि एनपीएस के रूप में जो यूपीएस के रूप में छलावा दिया गया है, इससे शिक्षक कर्मचारी अधिकारी संतुष्ट नहीं है। यह धोखा है। जो यहाँ के आर्थिक विश्लेषक हैं, जो ओपीएस धारी जिन्होंने आपको गुमराह किया है, वास्तव में अगर पेंशन देना है तो आप पुरानी पेंशन दीजिए, सामाजिक सुरक्षा दीजिए। जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, जो विकसित भारत की संकल्पना है, ओपीएस के साथ पूरा होगी। जय युवा, जय अटेवा। मंजीत यादव, जिला संयोजक, अटेवा अमेठी। लोग जो है आज आक्रोश मार्च अटेवा पेंशन बचाओ मंच के तहत जो कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष से भारत सिंह यादव पीडब्ल्यूडी नियमित कर्मचारी संघ के आह्वान पर हम लोग अटेवा पेंशन बचाओ मंच को समर्थन दिए और जनपद के समस्त कर्मचारियों के साथ आज हम लोग इस आक्रोश मार्च में शामिल होने के लिए गांधी पार्क में उपस्थित हुए। अब ये तो अटेवा पेंशन बचाओ मंच के अध्यक्ष और मंत्री यह सिद्ध करेंगे कि हम लोगों का रूट मार्च कहां से कहां बनाए। अभी हम लोग उनका समर्थन करने के लिए आए। अवधेश प्रताप यादव, पीडब्ल्यूडी नियमित कर्मचारी संघ। कर्मचारी और शिक्षक संघ सब सड़क पर उतर आए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अब पुरानी ही पेंशन हम लोगों को
सबसे पहला सवाल ये कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आपकी क्या सोच है? एक सरकारी कर्मचारी हैं आप, राज्य सरकार के साथ काम करती हैं, क्या आपकी राय है? सबसे पहली चीज़ क्या माइंड में आई जब आपने ये देखा कि केंद्र सरकार ने ये लागू करी? मेरे को ये लगता है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जैसे कि उसमें 2 दर दिए गए हैं। एक है कि अगर आपकी 10 साल की सर्विस है तो आपको 10,000 एक फिक्स्ड पेंशन होगी, और अगर आपकी 25 साल से ज़्यादा है तो आप पिछले 12 महीने में जितनी भी आपकी बेसिक है उसका 50% होगा। बट अगर एक एज एन एम्प्लॉई मैंने सैलरी बहुत मतलब बाय द टाइम आई वुड रिटायर, I would be having a comprehensive salary per month, but I am getting only maybe 40,000 or 50,000. So will that be sufficient for my survival? Will I be able to, sustain with all the expenses which will be there? Because as you grow, आप अगर ग्रो करेंगे, यू रिटायर, आप 65 साल के हो गए हैं, आपको बहुत सारी ऐसे हो सकता है भगवान ना चाहे कोई बीमारी लग जाए, आपके बच्चे हैं। सो जो आज अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ कंपेयर करूं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी पंजाब गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं, तो आज उनको किसी के ऊपर देखना नहीं पड़ता। दे हैव देयर सैलरी, इट इज़ जस्ट लाइक अ सैलरी। पेंशन जो उनको मिलती है, कोई इंक्रीमेंट होता है, कोई डीए बढ़ा, कुछ भी बढ़ा, उनको इंक्रीमेंट लग के लगता है। उनको अपने बच्चों की तरफ नहीं देखना है, उनको कोई ये नहीं। हम लोग जो 2004 के बाद जो जॉब में आए हैं, हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं हम क्या इन्वेस्टमेंट करें कि हम रिटायर होने के बाद जो पेंशन तो क्योंकि हमें बहुत कम मिलेगी, हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल एक आज के सरकारी एम्प्लॉय के मन में है। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब जब लागू हो गई है, इसको लेकर काफ़ी लंबे वक्त से चर्चाएं तेज़ रही हैं, सरकारी कर्मचारियों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल रहे हैं। तो आप क्योंकि दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही हैं, दिल्ली सरकार की कर्मचारी हैं, तो क्या लगता है राज्य सरकारों को क्या लागू करना चाहिए? किस चीज़ में एम्प्लॉय का, कर्मचारी का बेनिफिट है? जितना कि मैं समझती हूँ उतने मुझे लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया रही है जो परफॉर्मेंस। क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका आज तक मुझे लगता है कोई भी ऐसा एम्प्लॉय अभी आया ही नहीं है जो कि रिटायर हुआ हो उस पेंशन स्कीम के साथ। तो अभी तो देखेंगे कि क्योंकि अभी हम लोग तो ये करते हैं कि जब से मैं गवर्नमेंट जॉब में आई हूँ कि हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, ताकि ये पेंशन स्कीम में तो हमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आने वाली है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हमें अपने बाकी सारे खर्चों के लिए हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और जो कि हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि किसमें उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सरकारी नौकरी बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से की है, तो क्या वो लोग अपना सस्टेन कर पाएंगे और ऐसी पेंशन स्कीम लेके आएँ। अगर यूपीएस, क्योंकि अभी जैसे कल ही आपने से बात हुई कि कल ही लॉन्च हुआ है और 1 अप्रैल 2025 में होगा। सो लेट अस सी कि क्या क्या नियम और आते हैं जिससे कि हम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अगर हम रिटायर होंगे तो क्या हमें कितनी सैलरी इन हैंड मिलेगी। बट अगर वो इंक्रीमेंटल हो या जो इन्फ्लेशंस को ध्यान में रखते हुए हो, कि क्योंकि इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशंस को देख के पेंशन स्कीम में उस तरीके के पॉइंट्स या ऑप्शंस रखे जाएं, ताकि जो सरकारी एम्प्लॉय है जब वो रिटायर हो उसके पास इतनी इनकम हो कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके और अपने परिवार का भी ध्यान रख सके। भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आप अकेले ही रह गए हैं, तो आप अपने आप की ज़िंदगी को सस्टेन कर सकें, जो कि हमें पेंशन से मिलेगा। मेरे को यही लगता है। तो आपको क्या लगता है, राज्य को आपने बताया कि आपके हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बेहतर है, लेकिन अब क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात केंद्र सरकार की तरफ से कर दी गई है, तो इसमें क्या होप आप देख रही हैं, क्या बेनिफिट्स आपको नज़र आ रहे हैं? बेनिफिट्स देखिए मैम, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी 25 साल की नौकरी हो जाती है तो आपको 50% ऑफ द बेसिक मिलेगा। प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि इन्फ्लेशन का अमाउंट जो भी है वो भी इंक्लूड होगा। सो आई एम वेरी, मतलब बड़ा कहना मुश्किल है कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के कंपैरेटिव होगी। क्या उससे जो हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो आज के टाइम के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो 2004 के बाद आए हैं, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं आते हैं, क्या अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से जी पाएंगे जिस तरीके से अभी हम लोग जी पा रहे हैं? मतलब क्या हमारे खर्चे, क्योंकि एज के साथ, जैसे कि पहले बात करी कि एज के साथ ऐसा हो सकता है हमें बहुत सारी मतलब हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे आ सकते हैं, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि अगर सिर्फ जैसे बोला है कि 10 साल की जॉब है तो 10,000 रुपये, तो 10,000 आज के ज़माने में ही कुछ नहीं है, तो आने वाले समय में तो बहुत इन्फ्लेशन होगा। सो 10,000 इज़ वेरी लेस, बहुत कम अमाउंट है। तो एज ऑफ नाउ आई कैन जस्ट से दैट फॉर मी ओल्ड पेंशन स्कीम इज़ द बेस्ट एंड द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दैट।